जय श्री राम। दिस इज ब्लॉग वन डे वन ऑफ माई यूट्यूब चैनल आकांक्षा शशि ब्लॉग्स। नित्या कुछ कहना चाह रही है, क्या हुआ नित्या? हाय बोल दो। हाय। यूट्यूब इज समथिंग जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था, बट कभी ये कभी वो कर नहीं पाई। फाइनली मैंने आज स्टार्ट कर ही दिया है। आई एम हियर टू टेक द किचन चार्ज। बेसिकली किचन चार्ज नहीं, चाय बनाने आई हूँ। उनके एक मित्र भी आ गए तो फटाफट चाय देते हैं। इधर बन रही है बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी चाय, दूध बची हुई थी कल की। ठीक है, ये देखो इसको। रोटी मैंने दे दिया है लेकिन मूड खराब है इनका, रोटी खाना ही नहीं है। थोड़ा बहुत खाया और नहीं खाना। थोड़ी सी चाय बची थी, ये मैंने ले ली। अब इसको इसमें डुबा के खाना है। देखो, पूरा नहीं हो गया, हो गया, हो गया। ऊपर से बस निकलवा देती हूँ। टेस्ट भी करती है लड़की कि आ रहा है कि नहीं स्वाद। बड़ी चालू है, मैं बता रही हूँ आप। ये देखो ना, खीरा रख के मैं फ्रिज में भूल गई थी, थोड़ा हल्का ख़राब भी हो गया है। सो मैंने फ्रिज से निकाल दिया है, साथ में इसको भी, क्योंकि ये नॉर्मल होगा तभी तो खा सकेंगे ना। मैं पपीता लवर नहीं हूँ, मिस्टर हस्बैंड लाइक्स इट अ लॉट। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़त्म होने से पहले ही घर पर एक और पीस आ जाता है। बेटों को तो मैंने दे दिया भाई दूध। बारी है इधर, मुझे समझ नहीं आया तो इडली मैंने बनाई थी एक्चुअली, तो वो थोड़ी सी रखी हुई है। मैं सोच रही हूँ उसी का इडली फ्राई बना करके भाई दोनों को नाश्ता दे। होता क्या है ना, जनरली मैं नित्या को सुबह सुबह दूध नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि दूध देने से सुबह का दिन भर का डाइट खत्म हो जाता है। सो आई वॉन्ट टू गिव हर द फर्स्ट मील थोड़ा हेल्दी और थोड़ा न्यूट्रिश। हाफ चपाती खाया उसने एंड देन शी रिफ्यूज्ड। उसका मन नहीं किया और भी खाने का। मैंने ट्राई करी थी कि उसका बॉटल जो है छुड़वा दूँ, और छुड़वाया भी कुछ समय तक, बट वो किसी और चीज़ से ले ही नहीं रही है दूध। अभी थोड़ा बहुत तो दूध चाहिए ना शरीर के लिए। खीर वगैरह वो सब खाती है, बट वो कंडीशनिंग हो गई है। ज्ञान तो बहुत मिल जाता है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन जब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ना एज अ मदर, तो बहुत सारे फेलियर्स आ जाते हैं। आई थिंक यू हैव टू बी रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट फेलियर। नहीं तो ना परेशान हो जाओगे, नहीं तो खुद को ही क्वेश्चन करते रहोगे कि शायद मैं अच्छी नहीं हूँ। दिस इज़ माई मसाला। आई एम पुटिंग ऑल द इडलीज। अच्छा, मैंने ना रागी की इडलीज बनाई थी, इसीलिए ये इतनी ब्राउन दिख रही है। और नित्य, हेल्दी पीपल प्लीज हैव हेल्दी ब्रेकफास्ट। क्या लाए तुझे? दिस इज इडली फ्राई। एक प्लेट ले लीजिए, इट्स वेरी हैवी फॉर माई हैंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्लेट। ये ले ये हाँ, ले। ये वाला। अच्छा बताइए। थैंक यू थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। नित्या मुझे यहाँ भी परेशान करने आ गई है। मैं चम्मच नहीं दूंगी तुमको, तुम पूरा छीटोगी बेटा, गंदा करोगी। ग्रीनी होना ना, इट इज़ लॉट मोर अबाउट मैनेजमेंट स्किल्स। एमबीए जाके पढ़ते नहीं है, लेकिन एमबीए करना आता है यार। हाफ ऑफ द टाइम इट्स हाउ यू मैनेजिंग योर फ्रिज एंड हाउस होल्ड। समय कम है, जल्दी से क्या बना सकते हो, कुछ खाना कल का बच गया है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो इन अ गुड वे, ताकि खाना भी वेस्ट ना हो और काम भी हो जाए। देखो, शी इज ऑलमोस्ट ऑन द टेबल टॉप। क्या चाहिए नित्या? बिट्टू चाचू चाहिए। बेसिकली पापा और चाचू से कुछ काम कर रहे हैं और इनको वहीं जाके डिस्टर्ब करना है। शायद सही कहते हैं लोग, छोले चावल एक्चुअली एक दिन पुराने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कल इतने स्वाद नहीं लग रहे थे मुझे जितने अब लग रहे हैं। थैंक गॉड बच गया। मतलब मैंने बचाया तो नहीं था, बट एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा, तो मैंने आज सुबह खा के देखा। जनरली नहीं खाते, अगले दिन अवॉइड करते हैं। आज खा लिया। लेट से उठी थी तो ऑप्शन क्या था, कितना ही दिमाग लगा लेती खाना खाने में और बनाने में। ब्रेकफास्ट तो सॉर्ट कर लिया, लंच का मुझे पता नहीं। पता है, घर के काम को ना गृहिणी की तरह हम लोग कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देते हैं। नहीं देना चाहिए यार, और भी काम है दुनिया में। थोड़ा मतलब सफाई कम कर लोगे यार तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बिगड़ जाएगा। अच्छा, मैं बाय प्रोफेशन एक काउंसलर हूँ और एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। इसका मतलब होता है मैं उन बच्चों को बात करना सिखाती हूँ जो समय पे बात नहीं कर पाते हैं ड्यू टू रीजंस। जैसे किसी को कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी को समय के साथ एक्सपोजर नहीं मिला, उसके वजह से वो बात नहीं कर सकते हैं।
ऑल्सो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो लैक कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग उनको नहीं आता है, या फिर बहुत ज़्यादा हकलाते हैं, स्टैमरिंग जिसको बोलते हैं, या तेज़ बोलते हैं, सो आई ट्रीट देम। एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी है ये सब में, मम्मियाँ कुछ ज़्यादा ही घर के कामों में लगी रहती हैं और पापा बाहर के कामों में लगे रहते हैं। हाफ ऑफ द टाइम व्हेन फादर कम्स होम वो बच्चे को टाइम नहीं देते, वो फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हैं। दैट इज़ द कॉमन कंप्लेन आई हैव फ्रॉम ऑल द मदर्स कि मैडम ये तो आते हैं घर पे एंड देन ही इज़ ऑन फोन, ही डजंट प्ले विद द चाइल्ड। तो माई क्वेश्चन इज़ वाई डोंट यू डू दैट? आपको नहीं लगता है कि आपको भी दिन भर के काम के बाद एक ब्रेक की ज़रूरत है, एंड व्हेन यू एक्चुअली प्ले विथ योर चाइल्ड आप उससे इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करते हो? प्लेइंग इज़ लॉट मोर अबाउट जस्ट प्लेइंग और एंगेजिंग द चाइल्ड, एंड इट इज़ अबाउट बॉन्डिंग ऑल्सो। आप उसके साथ बॉन्ड करते हो, उसको नई चीज़ें सिखाते हो, और बच्चा फादर और मदर से अलग ट्रेड्स सीखता भी है और अलग ट्रेड्स जेनेटिकली इनहेरिट भी करता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर रोल एज फादर, या फिर डोंट लिमिट योर रोल एज अ फादर टू जस्ट ब्रिंगिंग मनी ऑन द टेबल। इट्स लॉट मोर देन दैट। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो नहीं सीखेगा। और चूंकि मम्मियाँ कुछ ज़्यादा ही घर के कामों में लगी रहती हैं, जॉइंट फैमिली में रहने से भी, जॉइंट फैमिली जैसे कुछ रहता ही नहीं है, तो दे आर बेसिकली सिंगल मदर्स इन अ मैरिड रिलेशनशिप। तो होता क्या है, बिकॉज दे आर ओवरबर्डन्ड विद अ लॉट ऑफ वर्क, बच्चे को टाइम नहीं देती हैं, बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स के पास है तो अक्सर बच्चा टीवी देख रहा होता है या तो फ़ोन यूज़ करना सीख जाता है। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है अगर लिमिट में आप देंगे तो, लेकिन होता क्या है जब बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन या टेलीविज़न देखता है तो उसका दिमाग विकसित नहीं हो पाता है। वो इंक्विजिटिव नेचर जो होता है ना बच्चों का, ये भी उठा लिया वो भी फेंक दिया, वो कॉन्फिडेंस वो सब नहीं रहता है। उसको लगता है फिर यही दुनिया है, और वो क्योंकि उसको उसमें डांट भी नहीं पड़ रही है, कोई टोक भी नहीं रहा है, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल। तो उनको लगता है अच्छा दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स, और वहीं हो जाती है गड़बड़। और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर तो उसके वजह से डेवलप होते ही हैं, बाकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, कॉग्निटिव डिले भी होता है। तो इतना ईजिली भी मत लो यार अपने रोल को एज अ मदर। व्हेन यू आर अ मदर, यू आर अ फादर, यू आर पेरेंट, बेसिकली यू आर बॉन्ड टू गिव दैट टाइम टू योर चाइल्ड। उसको सिखाना ही है, वो किसी और के भरोसे नहीं सीखेगा। और आपको लगता है कि आसपास के लोग उसको सिखा दे रहे हैं, बट जब तक आप बाउंड्री नहीं बनाओगे तब तो कोई क्यों सिखाएगा? मैं कहती हूँ अगर 2 बार का खाना कम ही बन जाएगा तो क्या हो गया, या एक बार कुकिंग करके रख दो, फ्रिज में खाना फ्रेश रहता है। 3 टाइम का फ्रेश खाना इज एक्चुअली नॉट नेसेसरी। ये खुद को ओवरबर्डन कर रखा है सारी गृहिणियों ने। क्यों करते हो? रेस्टोरेंट में तुम्हें लगता है डेली एकदम फ्रेश खाना, तुमने पनीर टिक्का ऑर्डर किया फट से पनीर टिक्का बन रहा है? नहीं, प्री प्रेप होके रहता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हो? और उसमें कुछ गलत नहीं है, डोंट गिल्ट योरसेल्फ फॉर दैट। मैं अब बनाने जा रही हूँ आलू का चोखा। चावल तो बन ही गया है, दाल भी बन गया है, क्योंकि भाई हस्बैंड महोदय को अब निकलना है कोचिंग, तो आधा काम उन्होंने कर दिया है, आधी मेरी जिम्मेदारी। इसके बाद ना पता है क्लिनिक भी जाना है। अच्छा, कल मैं क्लिनिक नहीं गई थी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई टुक अ डे ऑफ। आज सुबह भी सेशंस कैंसिल किए बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई टुक अ डे ऑफ अगेन, मतलब हाफ डे एक्चुअली। बट अब शाम को तो जाना ही है। उतनी आई एम नॉट फीलिंग मच बेटर, लेकिन आप कितने सेशंस कैंसिल करोगे, उसके बाद उसको कॉम्पनसेट भी तो करना पड़ता है। सो बेटो अभी सोई है तो होपफुली वो जग जाएगी थोड़ी देर में, तो सारी चीज़ें लाइंड अप हो जाएंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि उसका जो स्लीपिंग विंडो है उसी में मैं अपने सारे काम कर लूँ, और सेशंस भी वैसे ही प्लान आउट करती हूँ कि इतने देर में वो उठ जाएगी। हर दिन ऑफ कोर्स वो सेम नहीं रहता है, ऊपर नीचे होता है, बट आई मैनेज इट समहाउ। किसी किसी के दिन नहीं सोती है तो क्लिनिक में ही सो जाती है वो। आपको दैट्स मिस्टर हस्बैंड गाइज, आलू को छिलके के साथ ही दे दिया है। ऑब्वियसली मैं छिलका निकाल के देती हूँ दाल में। ठीक है, गरम गरम छिलका उतारना ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठंडा करो फिर उतारो, ऐसे क्या आप डायरेक्टली बना सकते हो। अच्छा, ये पूरा तो ठंडा नहीं होता है। मम्मी लोग को देखती थी कि पानी में उसको धो करके और उसके बाद फिर फटाफट ऐसे छील लेते थे। तो तब तो लगता था कैसे कर लेते हैं, मुझसे होता भी नहीं था। बट अभी खुद मम्मी बन गई हूँ तो मुझसे भी शायद हो जाता है, थोड़ा बहुत हाथ तो जलता ही है। बट ठीक है, बार बार पानी लगा के कर लेती हूँ। अरे ये बड़ी यूनिक बात है ना, लेकिन मतलब ऐसा सोचो आप, जब हम खुद बच्चे थे और मम्मियों को देखते थे
तो लगता था यार माँ कितनी महान है, कैसे कर लेती है सब कुछ। अब जब खुद माँ बनी हूँ तो समझ में आया है कि कर नहीं लेती थी, करना पड़ता था यार, क्योंकि ऑप्शन कुछ नहीं है। अभी जैसे मेरे केस में भी अब ऑब्वियसली हम दो ही लोग हैं घर पे, तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि भाई नित्यु को सुलाना है या कुछ भी करना है, अपना कोचिंग भी डिले किया उसकी वजह से, तो मैं थोड़ी बहुत जिम्मेदारी इधर की तो लूँगी ना। दैट्स हाउ द टीम वर्क्स। तो हमारे पास ये एक उपलब्धि है कि वी आर ब्लेस्ड विद गुड पार्टनर्स। ऑब्वियसली मेरे पापा को मैंने कभी नहीं देखा। मेरे पापा जो है वो 9 to 5 जॉब में है, ठीक है, तो उनको कभी नहीं देखा घर पे हाउस होल्ड चोर्स में इतना करते हुए काम। बट हाँ, विथ एजिंग एक्चुअली मैंने अपने फादर को देखा कि वो सुबह उठ के फिर मॉम का काफ़ी हेल्प कर देते हैं, जो चीज़ मैं बचपन में नहीं देखती थी लेकिन अब देखती हूँ, तो अच्छा लगता है देख करके। एवरीबडी कैन ग्रो यार, इसीलिए अपना माइंडसेट वैसा मत रखो कि हम पहले नहीं करते थे तो हम अब भी नहीं करेंगे। उनको भोजन कराने के लिए गाना गाना पड़ता है बहुत सारे तरीके हैं, कभी गाना काम आता है। मैया गाओ, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों। क्या बज रहा है नित्या? कहाँ बज रहा है सीताराम? किसमें बज रहा है सीताराम? ओ देखो, एक तो नित्या अचानक से कहते हैं मम्मा देखो ना सीताराम बज रहा है। बेसिकली हम ये बुक रीड कर रहे थे, गुड हैबिट्स। इसमें एक्सरसाइज एवरी डे है, उसने नोटिस किया। आ गई मैं अपने क्लिनिक, और अभी मैं आपको बताती हूँ नित्यु रानी कहाँ रहती है। सो बेसिकली आगे वो सबसे पहले इसी गिफ्ट शॉप में जाती है, और ये उसकी फेवरेट दीदी जिसके साथ वो खेलते रहती है। और आज ये टेडी बेयर भी अपने साथ लेकर आ गई है। हर दिन कुछ ना कुछ घर से लेकर आती है, बट आज मैं इसको गाड़ी में रखवाना भूल गई, और शायद इसने ग्रीस लगा लिया। तुमने ग्रीस लगाया ना हाथ में? क्या देखे, क्या लिखा है? ओ नित्या का नाम लिखा हुआ है ये इस दीदी की करामत है अब ये घूमते रहेगी अंदर बाहर, और ये इतना बड़ा एरिया है क्लिनिक के सामने, तो ये यहाँ पर घूमते रहती है। और ये जो शॉप है यहाँ पे भी एक दीदी है, वहाँ पे भी एक दीदी है। सो ये लोग नित्या से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं थैंकफुली। वैसे मुझे टेंशन तो आती है उसको ऐसे छोड़ने में, लेकिन इतने दिनों में ट्रस्ट बन गया है। तो ये लोग उस समय से हैं जब से नित्या मेरे अंदर थी मतलब जब मैंने कंसीव किया था तब से दे आर टुगेदर, मतलब सेम ही स्टाफ है, चेंज नहीं हुआ है। तो एक ट्रस्ट जैसा बिल्डअप हो गया है। ऑल्सो मेरा डोर हमेशा खुला रहता है, ऐसा नहीं कि मैं लॉक करके सेशन लेती हूँ जब नित्या बाहर रहती है, तो मैं आना जाना कर सकती हूँ। क्या उसको जब भी मन है एक्सेस, वो कभी भी आना जाना कर लेती है। और ऑल्सो उसकी आवाज़ मैं सुनते रहती हूँ, और एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन रही हूँ, कि एक ध्यान तो उसी पे रहता है, मैं फट से दौड़ती हूँ बाहर 1 मिनट का पॉज लेके, फिर देख लेती हूँ शी इज सेफ, आई कम बैक। क्या हो गया? हाथ में टेडी कौन बांध दिया तुम्हारा? खोल दो, तुम्हारा बेबी है? अरे बाप रे, टेडी बेयर है तो मेरा जो स्टैंड था नित्या को पसंद आ गया और वो लेके चली गई, तो मेरा स्टैंड चेंज हो गया है हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं डेली ही अपना रजिस्टर मेंटेन करती हूँ, और ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, बट मेंटेन ज़रूर रहता है कि उस दिन क्या हुआ था, तो उससे आइडिया मिल जाता है कि लास्ट पेशेंट कब आया था और उसका क्या स्टेटस था। क्योंकि बहुत बार ना होता है वो प्रिस्क्रिप्शन जो मैं लिख करके देती हूँ, जो नोट्स वो लेकर नहीं आते, तो उसके वजह से याद नहीं रहता। बट एटलीस्ट नाम रिपीट होता है तो मेरे पास रिकॉर्ड है कि क्या हुआ था, उसका प्रॉब्लम क्या था, एंड देन आगे क्या करना है। सबसे ज़्यादा ना ये कैंसर पेशेंट्स के केस में हेल्पफुल होता है, क्योंकि अक्सर वो लोग अपना फॉलोअप सेशन जो है बहुत मिस आउट करते हैं। स्पॉलोइंग के जो पेशेंट्स हैं, स्पीच वाले तो फिर भी रेगुलर रहते हैं, और हियरिंग का तो आप बोलिए ही मत, आ जाएं फिर अब कब आएंगे पता नहीं, बोलने पर भी नहीं, ज़्यादा फ़ोन ही आते हैं, आते नहीं हैं
लास्ट कब आए कुछ पता नहीं। बच्चों का थेरेपी सेशन मिस होता है ना, तो होता क्या है कि वो फिर वो पीछे चले जाते हैं, क्योंकि घर पे मैं कितना भी बोल दूँ क्लियर शब्दों में, पेरेंट्स नहीं प्रैक्टिस करते हैं, पेरेंट्स मिस कर ही देते हैं। मैं बार बार कहती हूँ जब आप थेरेपी के लिए आ रहे हैं बहुत बढ़िया, नहीं आ रहे हैं तो घर पर आप उसी चीज़ को उसी टाइमिंग में प्रैक्टिस करिए। अगर आप एग्जैक्टली वही टाइमिंग में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी और समय में आप प्रैक्टिस करिए, बट करिए ज़रूर। बट नो, दे एंड अप मिसिंग द सेशन कम्प्लीटली, और घर पे भी होमवर्क करके नहीं आते हैं। तो जब बच्चा मेरे पास आता है लगातार 3 थेरेपी मिस करके, तो मुझे समझ आ जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा पीछे तो चला ही जाता है, क्रैंकीनेस बढ़ जाती है। तो स्पीच थेरेपी में ना इट्स एन एवरीडे एफर्ट फॉर द थेरेपिस्ट ऑल्सो। बच्चे के लिए भी होता है, उनके लिए भी स्ट्रगल है। लगातार अगर सेशंस जाते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट रहता है, कंसिस्टेंट। बट अगर लगातार नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट होने की वजह से इम्प्रूवमेंट भी बहुत इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन तो कम होती नहीं है, अभी उनको तो चाहिए कि नहीं फट से सब कुछ हो जाए, लेकिन काम उतना करते नहीं है। सो इफ़ यू आर पेरेंट, यू आर वॉचिंग, whether your child takes therapy or not, if you think your child is struggling in anything, उस पर डेली काम करो। दैट्स माई होल पॉइंट। जो भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है आपके बच्चा, अगर आप उस पर डेली काम करोगे ना, थोड़ा देरी, क्वालिटी, 1 घंटा करने नहीं कह रही हूँ, भले ही आप उस एक्सरसाइज को 15 मिनट भी कर लो, जो भी चीज़ में प्रॉब्लम है, आप देखना उसमें चेंजेस आएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंट एफर्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब लोग मिस कर देते हैं। मैं अपने सेशंस में हमेशा इस पे हाईलाइट करती हूँ। नाउ कमिंग बैक टू कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, उसका तो भाई रूल ही है कि इफ़ यू आर मिसिंग ऑन समथिंग यू हैव टू डू इट बैक अगेन। नित्या ने पूरे टीम यहाँ पे बैठा ली है, दीदी नंबर 1, दीदी नंबर 2, दीदी नंबर 3, सबको बिठा करके यहाँ उसको खिलाना है। सबको कह रही आओ बैठो और खेलो। कार की पार्किंग आज मिली नहीं, आई थी जल्दी से, पेशेंट था तो फटाफट रोड पे लगा के आ गई। अभी चेक किया तो अभी भी खाली नहीं है, अभी भी गाड़ी मेरी रोड पर ही है। अब मैं देखती हूँ थोड़ा देर में फिर से लगा पाऊँ तो फिर से जाके चेक करना पड़ेगा। यही हो जाता है पार्किंग का बड़ा इशू, आना जाना बार बार, इधर बहुत दिक्कत हो जाती है। बट नित्यु को लेकर आती हूँ साथ में, तो बिना कार के तो होगा नहीं, क्योंकि मैं उसको गोद में तो उठा के बैग के साथ नहीं ला सकती। That's how I take the therapy session with 2 kids. ओके, सब दीदी लोगों को बाय बोल के हम लोग अब चले घर। बहुत सारा काम कर लिया आज के लिए। डॉक्टर साहब को भी बाय बाय बाय। चलो भाई, अब हम लोग चले। रूम वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिया, एवरीथिंग डन। मैडम को गोदी उठा के लेट्स गो होम। बारिश जोरों शोरों से हो रही है, छाता नहीं लाई हूँ, बट चलो गाड़ी सामने ही है। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ कल।